हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आए हो आप सब होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे को मेरा प्यार पहला अच्छी को मेरा प्यारा आशीर्वाद। अभी मैं अपना उससे स्टार्टिंग कर रही हूँ शाम के टाइम से, और अभी बजे हैं 4। तो अभी मैंने दुकान खोली है। बाकी नहीं, हाँ अभी 4 बजे। अभी मैंने 3:30 बजे दुकान खोल दी क्योंकि एक बच्चा आ गया था। तो घर में दुकान होने से इतना फ़ायदा होता है ना कि जैसे कि अगर हमें आपको दुकान पर नहीं भी मिलते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हमारे गेट पर आते हैं, जो उधर वाला गेट है, तो वहाँ पर से मेरे से बोलते हैं कि हमको ये दे दो करके। तो एक बच्चा आया था बिस्किट लेने के लिए, तो फिर मैंने बिस्किट दिया उसको। भी मैंने मुँह हाथ धोया, मैंने सोचा चलो दुकान में ही बैठ जाती हूँ क्योंकि अभी तो एक बच्चा आया और फिर और बाकी लोग भी आएंगे करके। तो अभी मैं बैठी हूँ, अभी तो कोई है नहीं, तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना लेती हूँ। और अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। और बाकी ना मैंने अभी स्टेशनरी का सामान भी जो है ऐड कर रखा है इसमें। जैसे कि हमने ये शॉर्पनर नटराज वाले ये सब चीज़ें लेके आए हैं, और ये डॉम्स वाले शॉर्पनर लेके आए हैं। बाकी जो रबड़ वगैरह है वो भी लेके आए हैं, पेंसिल लेके आए हैं, पेन लेके आए हैं, और ये पेपर लेके आए हैं, A4 शीट ये लेके आए हैं क्योंकि ये ना बच्चों की काफ़ी डिमांड थी लाने करके। और बाकी रजिस्टर लेके आ रखे हैं, और रजिस्टर में छोटी बड़ी में और कॉपी में लेके आ रखे हैं। बाकी 3-1 वाली कॉपी नहीं ला रखे हैं, बाकी 3-1 वाली कॉपी भी लानी है क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड है कि 3-1 वाली कॉपी जो है उनको चाहिए। तो हम 3-1 वाली कॉपी भी लेके आएंगे। तो वो क्या होता है ना कि मैंने एक चीज़ देखा था, बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं लोगों ने जिनकी किराना स्टोर की दुकान है, कि आप 50,000 में 60,000 में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, हो जाता है करके। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो, आप सोचोगे ना कि आप किराना स्टोर खोलोगे 50-60,000 में, लेकिन नहीं होता। मैं आपको अभी अपनी लिस्ट दिखाऊंगी क्योंकि मैंने अपनी दुकान के लिए सिर्फ एक डायरी बना रखी है। तो ये सिर्फ मेरी दुकान की है। तो मैंने ना इसमें सारी चीज़ें लिखी है। शायद आपको ये उल्टी लग रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपनी दुकान की ना लिस्ट बना रखी कि कौन सा सामान मैं कितना का ला रही हूँ और कितने का सामान नहीं ला रही। मतलब सामान का तो लिस्ट मिलता है ना, तो हिसाब से बाकी मैं वो चीज़ें लिख रही हूँ ना, जैसे कि कितने का सामान आया, कितने का मेरा शटल लगा, कितने का मेरा गेट लेके आई मैं, गेट लगवाया। बाकी जो मेरे रैक, काउंटर, फ्रिज, सामान रोज़ कितने का आ रहे हैं, दूध, ब्रेड, ये सारी चीज़ें मैंने एक पन्ने में लिखी है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे वीडियो में। तो मैंने देखा ना कि लोग बोलते हैं कि 60,000 में ना आपका जो है दुकान खुल जाता है, लेकिन नहीं गाइस, 60,000 में नहीं खुलता है। अगर आप ना सोचोगे कि 60,000 में मैं किराना स्टोर की दुकान खोल दूँगा या खोल दूँगी, तो नहीं खुलता। क्योंकि पता है कि किराना स्टोर में ऐसी चीज़ें होती है ना, अब आप बोलोगे ना कि टॉफ़ी का डब्बा है, अगर आप नॉर्मली ना ये सारी चीज़ें ना आइटम मैंने रखा है उतना सब भी रखोगे ना, देखो अगर आप किराना स्टोर की दुकान खोलोगे तो ऐसा है नहीं कि आप उसमें कुछ नहीं रखोगे। अगर आप कुछ रखोगे नहीं तो बिकेगा नहीं, तो फिर आपको क्या मार्जिन होगा, क्या आप कमाएंगे? कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। मतलब वो तो यही है कि डेली वगैरह ये सब चीज़ें। क्या खाना है? ऊपर बने जाओ, अपन खा जाओ। क्या क्या चीज़ खाना है भाई? और हमारी तो देखो एक बेटी है जो सबसे ज़्यादा चीज़ यही खा जाती है। हाँ, हट जा। देखो ऐसा बोल रहा, हट जा। सबको बोलते हाय गाइस। देखो देखो के बाल गाइस कितने अच्छे हो रहे हैं। फूल बन गया पूरा इसके बालों का। गंदी लग गया। तो चलो चलो जाओ। क्या खाना है आपको? क्या? ले लो, आलू वाले ले लो। आलू वाला खाने वाले जो आप रोज देते हो मैं आपको। वो नहीं खाए। तो कौन सा खाना है? लो, कौन सा खाना है? ये वाला नहीं, ये नहीं, मिर्ची वाला। ये भी मिर्ची वाला, सब मिर्ची वाला। ये नमक वाला। ये मिर्ची वाली। और जिसके घर में बच्चा हो हमारे से, वो तो कितना खुद ही खा जाएगा। सही में गाइस, जहाँ हमारे घर में
जैसे बच्चा है वैसे जो बच्चे होते हैं ना वो खा लेते हैं। देखो बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको मना भी कब तक करें और किस चीज़ के लिए मना करें, बाहर से भी हम उनको ला के देते ही हैं, बाकी वैसे भी वो खा ही लेते हैं। और तो इसलिए तो मैं कह रही थी कि अगर आप ना 60,000 में सोच रहे हो कि आप किराना स्टोर की दुकान खोलोगे तो नहीं खोल सकते गाइस। और अगर आपके पास जितना बजट हो ना, कम से कम आप मान के चलो ना, अगर आप सेकेंड हैंड काउंटर बैग ला के और फ्रिज ला के सामान ला के, कम से कम आपको जो पड़ेगा ना वो 80,000 से ज़्यादा कम से नहीं हो सकता बिना राशन पानी रखे। मतलब 80,000 भी कम ही है, 1 लाख का मान के चलो। अगर आप हर इंसान की डिमांड पर हर एक चीज़ें रखोगे तो 80,000 तो मान के चलो कि 80,000 आपको चाहिए नमकीन, बिस्किट, टॉफ़ी, कुरकुरे और ये रस, पापे, फैन, फिर दूध, दही, छाछ, शैम्पू और जैम्स बच्चों के, बाकी मैगी, ब्रेड, अंडे, ये सारी चीज़ें। और टॉफ़ी में आपको आप ये सोचो कि मैंने 1 डब्बा ले लिया या फिर मैंने 1 डब्बा ले लिया, तो ऐसी चीज़ें में आप 1 डब्बा लोगे। ग्राहक को ये होता ना, जो बच्चे होते हैं यहाँ पे जो भी कस्टमर होते हैं तो उनको एक चीज़ें पसंद नहीं आती, वो अलग अलग चीज़ें खाते रहते हैं। आप सबको पता है कि बच्चों हैं तो बच्चों को जो मन आता है वो खाते हैं। तो बच्चे ना कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ लेते हैं, कभी कुछ लेते हैं, तो बच्चे लेते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये सोचोगे कि मैं एक चीज़ रखूँगी 2 चीज़ रखूँगी तो नहीं लेते। मैंने इतने सारे डब्बे रखे हैं, देखिए। अगर मैंने सबसे कम वाले स्टोर में सोचा कि मैं सबसे ज़्यादा कम वाले खर्चे करूँ, फिर भी मैंने इतने सारे डब्बे रखे हैं। और मैंने चॉकलेट में, जेली वाले में मैंने इतने सारे जेली वाले रखे हैं। और बाकी बिस्किट में देखो मैंने कितने सारे बिस्किट रखे हैं, मैं आपको सबको दिखाऊंगी। फिर भी बच्चों के ना जितने टाइप के मैं बिस्कुट जानती थी मैं उतने सारे बिस्किट लेके आई थी। फिर भी बच्चों का डिमांड को अलग था, जैसे जिम जैंग, हाँ जिम जैंग है ना, हाँ जैसे जिम जैंग वाले बिस्किट चल के देखो, जैसे 10 वाले में बटर वाइट में ये आता है, फिर ये आता है जिम जैंग में, फिर ये जो है मेरी गोल्ड आता है। तो बहुत सारे बिस्किट्स आते हैं और जैसे चॉकलेट्स आते हैं। चॉकलेट में भी आप देखोगे कि 5 वाले मंची में अलग आते हैं, स्नैकर में अलग आते हैं, 5 स्टार अलग आती है, बहुत सारी चीज़ें देखो। अभी तो मैं ऊपर सारा मेरा सामान लगा रखा है। जैसे 5 वाले बिस्किट में देखो कितने सारे बिस्किट्स आते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ना, अगर आप एक बिस्किट का 1 दर्जन भी लोगे, मतलब 1 पैकेट जो आता है उसको भी लोगे, तो 1 पैकेट जो आप लोगे ना 1 दर्जन वाला, तो वो आप कम से कम 52 रुपये, 53 रुपये, 54 रुपये, ये इतने में बैठेगा। और इससे कम का नहीं बैठता। 52 रुपये तो आप मान के चलो, अगर आप होलसेल वाले से ले रहे हो तो भी आप 52 रुपये में ही बिस्किट जो है बैठते हैं। और अगर चिप्स की लड़ी लोगे तो एक लड़ी हमको, कोई लड़ी 50 की पड़ती है, तो कोई लड़ी 52 की पड़ती है, कोई लड़ी तो 57 की पड़ती है। जैसे कि हल्दीराम वाली नमकीन होती है जो आलू भुजिया वाली, हाँ आलू भुजिया वाली हल्दीराम वाली नमकीन महंगी मिलती है, और आलू भुजिया पंजाबी तड़का नमकीन महंगी मिलती है। बाकी जो नमकीन है वो थोड़ा कम रेट में मिलते हैं। बाकी मैं आपको एक दिन सारी जो चिप्स हैं, जो नमकीन है, उन सब के होलसेल रेट बताऊंगी कि दर्जन के हिसाब से हमको कितने पड़ते हैं, कितने के मिलते हैं करके, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगी। बाकी हाँ गाइस, बाकी सारी चीज़ें जो टॉफ़ी के डब्बे होते हैं वो भी 150 से कोई कम का नहीं मिलता, कोई 100 का, कोई 120 का, कोई 150 का, कोई 170 का, क्योंकि उनमें 200 पीस होते हैं, किसी में 190 होते हैं। तो मतलब एक टॉफ़ी अगर आप डब्बा बेचोगे तो आपको 10 रुपये या 20-15 रुपये मिलते हैं, कुछ ऐसे। तो गाइस, अगर आप सोच रहे ना कि आप 60,000 में खोल लोगे तो नहीं खोल पाते हैं। अगर आप सोचोगे क्या चीज़ें नहीं रखोगे, आप अगर रखोगे नहीं तो बिकेंगे नहीं, तो आप कमा कैसे पाओगे। पूरा दिन बैठना पड़ता है, सुबह 6 बजे से लेके शाम को 10, साढ़े 10, 11 बजे तक रहते हैं। तो तब तक अगर आप कोई दुकान में नहीं आएगा तो उसको सामान नहीं मिलेगा, तो उसके बाद ना कोई आता नहीं है। अगर आप बोल दोगे कि ठीक है मैं ले आऊँगी, मैं ले आऊँगा, आपको मिल जाएगी अगली बार से, तो फिर अगली बार आ जाते हैं ग्राहक कि हाँ चलो हमें बोला है तो ले आएंगे। फिर आप अगली बार भी नहीं लेके आओगे ना, तो फिर उसके बाद कोई आता नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने देखो 2 चीज़ें की दुकान खोली, अभी मेरी दूसरी बार है। एक बार मैंने कॉस्मेटिक और स्टेशनरी की पहले ही खोल चुकी हूँ मैं, तो अभी मैंने दूसरी बार खोल रही हूँ। तो मेरा जो है ना लोगों के साथ बॉन्ड जो है अच्छा रहता है। हमेशा मैं लोगों को बोलती हूँ चलो मेरा 1 रुपये में ना भी कमाऊँ ना, मैं घाटे में जाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को सामान मिलना चाहिए। और पहले तो हमें अपने ग्राहक बनाने पड़ते हैं, अपने कस्टमर बनाने पड़ते हैं, ताकि हम जो है किसी को भी सामान दे सकें, या फिर कोई भी हमारा अगर ग्राहक बन जाएगा ना तो भी दूसरी बार हमारी दुकान में आता है। अगर हम ये बोलेंगे नहीं है तो देखो अब क्या होता है, दूध में ना बिल्कुल भी मार्जिन नहीं होता है। मैं वो सब चीज़ की आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि हमें दूध, छाछ, दही ये सब कितने के मिलते हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आप जो है दूध में ना 1 रुपये, किसी में 1 रुपये, किसी में 50 पैसे का मार्जिन होता है। अगर आप सोचो 50 पैसे 1 रुपये में फिर भी दूध रखते हैं लोग, इतना 5 पैसे
10,000 बिजली का बिल देते हैं और इतना 25,000 23,000 का फ्रिज लाते हैं। फिर सब चीज़ें क्यों लाते हैं? क्योंकि दूध लेने आता है कस्टमर, तो उसके बाद ना बहुत सारी चीज़ें लेके जाता है। एक सुबह दूध लेने आता है, फिर कोई ब्रेड ले जाता है, कोई मट्ठी ले जाता है, कोई फैन ले जाता है, कोई पापड़ ले जाता है, कोई बिस्किट ले जाता है, कोई नमकीन ले जाता है, तो कुछ ना कुछ लेके चले जाता है। कोई मैगी ले जाता है, तो कुछ लेके चले जाते हैं, कोई चीनी ले जाता है, चाय पत्ती ले जाता है। और एक दुकान में अगर पहली बार अगर हम सारी चीज़ें रखते हैं ना तो कस्टमर भी आते हैं। अब मेरी दुकान पे मैंने अभी चीनी और चाय पत्ती मैंने 10 वाली रखी है, अभी चीनी नहीं रखी, आटा, चावल, तेल और ये सारी चीज़ें नहीं रखी, दाल। तो अभी मेरे वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग क्या मांग रहे थे? चीनी मांग रहे थे, क्योंकि सुबह आते हैं मैं दूध देती हूँ, ब्रेड ले जाते हैं, फिर चीनी भी मांगते हैं। मेरे दुकान में मुझे अब 6 दिन आज मेरे को 6 दिन हुए दुकान खुले हुए। 6 दिन में मेरे पास 7-8 ऐसे आ गए हैं जो चीनी लेने, 8 से भी ज़्यादा ही हो गए। आज भी 2 आए थे सुबह और हर दिन आते हैं। मैं ये बोलती हूँ कि मैं ले आऊँगी करके, अभी लाऊंगी करके, तो बोलते हैं कि ठीक है अभी हम ले लेते हैं, बाकी आप ले आना बाद में करके। तो यही चीज़ें होती हैं कि हमें ना जो कस्टमर की मांग होती है वो पूरा करना पड़ता है और लानी पड़ती है चीज़। चलिए आप 1 रुपये घाटे में जाओ या आपको 1 रुपये घाटा हो जाए तो हो जाए, लेकिन आपको जो है कस्टमर की जो वो होती है डिमांड होती है वो पूरी करनी पड़ती है देखो। और 1 रुपये कम भी करना पड़ता है। अगर आप सोचोगे कि जिस रेट पे मैं लाई उस रेट पे मैं जिस रेट पे हम लाते हैं उससे हम 10 रुपये ज़्यादा देंगे, 5 रुपये ज़्यादा देंगे, 4 रुपये ज़्यादा देंगे, तो उसमें ग्राहक नहीं बनते। अगर आप बोलो तो 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये भी कमाओगे ना, पर भी आपके ग्राहक बन जाएंगे ना। तो आपसे 1 सामान लेंगे या 4 सामान लेंगे, तो आपने 1 में 2 रुपये कमाए तो 4 में आपने 8 रुपये कमा लिया। अगर आप 1 में सोचोगे 4 रुपये कमाए तो वो भी नहीं आएगा। मैंने पहले ही बोला था ना, इसलिए गाइस मैंने सोचा कि ना कि मैं आपके साथ ये बात शेयर करती हूँ और मैं जितना मेरा खर्चा लगा है, जितना मेरे पैसे लगे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि नहीं 60,000 में कोई भी किराना स्टोर की दुकान नहीं खोल सकती है। ये सिर्फ बातें हैं जो कि अच्छी लगती हैं, लेकिन उससे आप अगर अब सोच रहे हो कि 60,000 में 50,000 में आप अपनी किराना स्टोर की दुकान खोल सकते तो नहीं गाइस, इसमें कोई भी दुकान नहीं खोल सकती किराना स्टोर की, किसी भी चीज़ की नहीं खोल सकती, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि पहले आप थोड़ा सामान रखोगे तो कोई बात नहीं, फिर आगे जाके रख लोगे। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आपके पास कस्टमर आ रहा है, अगर आपके पास सामान ही नहीं होगा तो आप दोगे नहीं, फिर उसके बाद जो सामान आपके पास होगा शायद वो कस्टमर को एक जैसे मैंने जो है इतने सारे बिस्किट रखे, उसमें से कस्टमर को पसंद नहीं आया, ये उसको बिस्किट नहीं लेना ये वाला, तो वो चीनी लेने आएगा ना वो भी नहीं लेगा, दूध लेने आ रहा है वो भी नहीं लेगा। वो सोचेगा कि यार मैं एक ही दुकान से क्यों नहीं लाऊंगा, यहाँ से बिस्किट लूँगा, वहाँ से चीनी लूँगा, उधर से दूध लूँगा, इससे अच्छा कि मैं एक ही दुकान से क्यों लाऊँ। ये होता है गाइस, मेरे साथ भी हुआ है। इसलिए मेरा आज के इतना दिन मुझे हो गए हैं दुकान खोले, तो मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं उस चीज़ को आपको बता रही हूँ कि हाँ जो चीज़ें हैं, मतलब अगर मेरे पास जो चीज़ें, अगर जैसे आप कल सुबह ही एक भैया आए थे तो चीनी लेने, तो मैंने बोला कि चीनी नहीं है, तो भैया आगे गए तो चीनी लेके आए थे। फिर चीनी लेने के साथ साथ वो बाकी चीज़ें भी लेके आए थे, दूध, ब्रेड, ये सब चीज़ें। लेकिन होता है नहीं कि इंसान एक ही जगह, चाहे आज को फ़ोन पे करे या फिर कैश दे, तो वो एक ही जगह देता है और इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो दुकान में जाके घूमे, एक चीज़ यहाँ से ले, एक चीज़ वहाँ से ले। लेकिन हाँ अगर छोटी मोटी दुकान है तो बच्चे ले सकते हैं, वो भी बच्चों को जब खाने वाली आइटमें सारी चीज़ें हो तो, वरना अगर आप थोड़ी बहुत चीज़ें रखोगे ना बच्चों की तो वो भी बच्चे नहीं आते हैं और नहीं लेते हैं। मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ ऐसा होता है। अगर मेरे वहाँ कोई एक आइटम नहीं होता तो उस एक आइटम के से जो कस्टमर था वो 2 चीज़ें भी नहीं लेता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं इससे अच्छा यहाँ से अभी एक लूँगा फिर वहाँ से लूँगा, तो मैं वहीं से लेता हूँ। और पहली बात क्या होती है कि अगर आप जैसे कि मैं हूँ, मेरे बगल में है ये दुकान है, अभी है तो नहीं बट चाहे 4-5 घर छोड़ के या 10 घर छोड़ के वहाँ पर एक दुकान है, अब मेरे वहाँ वो वहाँ से एक चीज़ लेके आ रहा है, फिर मेरे वहाँ से एक चीज़ ले रहा है, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं हो ना हो मेरे मन में कि यार इसने मेरी दुकान से सारे सामान क्यों नहीं लिए। लेकिन बाकी जो कस्टमर होता है उसको लगता है यार कि मैं एक सामान लेके दूसरे दुकान में जाऊंगा तो लोग बोलेंगे कि यार तुमने मेरे वहाँ से क्यों लिया, जब मेरे वहाँ था तो मेरे वहीं से ले लेते करके। तो ये सारी चीज़ें, बाकी ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा जितना मानना है, मैं भी यही सोचती थी कि मैं दुकान खोलूँगी ना, मैं थोड़ा बहुत चीज़ें मैं सोचती थी मैं किराना दुकान खोलूँगी तो मैं थोड़ा बहुत चीज़ें रख लूँगी, बाद में मैं जैसे ही थोड़ा थोड़ा आगे आगे करके रखती रहूँगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप देखो मैंने ना सोचा था कि मैं इतना सा सामान लूँगी, थोड़ा बहुत लूँगी, बच्चों का खाने का आइटम, चिप्स बिस्किट वगैरह, लेकिन लेते लेते मैंने इतना बड़ा फ्रिज भी ले लिया, डीप फ्रिज, और ये सब बच्चों की फ्रूटी की वजह से, पानी की बोतल वजह से,
छाछ, दही, दूध, ये सब की वजह से मैंने ये चीज़ें ली हैं। क्योंकि सुबह सुबह लोग दूध मांगने आते तो मेरे पास दूध नहीं होता था, या फिर मेरे पास दूध होता भी था तो ऊपर रख देती थी। जैसे मैं ऊपर लेने जाती थी फिर नीचे आती थी, तो ग्राहक 1-2 दिन आता है, फिर उसके बाद उसको लगता है यार कि यहाँ टाइम लगता है, ये दूध लेने ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, इतने देर में तो मैं लेके ही आ जाऊँगा किसी और से। तो इसी कारण से भी मैंने डीप फ्रिज लिया था कि यार क्यों फ्रिज लेना ज़रूरी है। अगर आपको देखो, अगर आप अपने घर में दुकान खोल रहे हैं या फिर आपके पास छोटा फ्रिज होना ज़रूरी है दुकान में, अगर आप किराना स्टोर खोल रहे हो, क्योंकि जो फ्रूटी वगैरह होती है गर्मी में तो फ्रूटी ये सारी चीज़ें चलती हैं। और अगर आप छोटी मोटी सी खोलना चाहते हैं जिसमें दूध, छाछ, दही नहीं रखना चाहते, तो आप फिर भी मान के चलो कि आपको रैक, काउंटर या काउंटर नहीं भी चाहिए होगा तो बाकी रैक वगैरह तो चाहिए होते हैं ना, और उसमें सामान भी चाहिए होता है। अगर आप कोई भी चीज़ लेने चलोगे, अगर आप चिप्स की वैरायटी में रखते हो, तो मैंने चिप्स से कुल कितने 4-5 हज़ार के रखे थे मैंने, 3 हज़ार के तो मैं सिर्फ चिप्स के पैकेट, ये बच्चों के लॉलीपॉप हो गए और ये बिस्कुट वाली टॉफ़ी हो गई, ये सारी चीज़ें लेके आई थी। गाइस कोई ना बच्चा आ गया था सामान लेने के लिए, नमकीन लेने के लिए। और नमकीन में अगर आप कोई भी परचून की दुकान खोल रहे हैं या किराना स्टोर खोल रहे हैं या बच्चों की चीज़ें रख रहे हो, जिसका नया है जो खोलने की सोच रहा है, तो नमकीन में ना आलू भुजिया पंजाबी तड़का सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा। मेरा तो मतलब 1 दर्जन ख़त्म होके 4 आज कितने दिन, हाँ 5 दिन, क्योंकि मेरे वहाँ इतनी डिलीवरी नहीं है अभी, बच्चों को पता भी नहीं है अभी। और मेरा क्या पंगा है ना कि मैं बाहर से चिप्स वगैरह नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदर आते हैं और बंदर लेके चले जाते हैं। मेरी ऑलरेडी एक लड़ी लेके चले गए थे, एक लड़ी तो लेके पूरी ही भग गई थी, मतलब 5-6 चिप्स थे उसमें। तो दूसरी लड़ी लेके भी भग गए थे, उसमें तो एक चिप्स भी नहीं फाड़ रखा था। बाकी वो सब मेरे देवर जी छत पर गए तो उन्होंने छुड़वा दिया मतलब उन्होंने लेके आ गए थे वो छत में से छुड़वा के। तो हाँ, इसलिए ना तो मेरे से बाहर चिप्स नहीं रख पाते, तो इसलिए बिकते नहीं। फिर भी मेरे ना एक पैकेट ख़त्म हो गया, दूसरा जो 1 दर्जन ख़त्म हो के दूसरा दर्जन मैंने आलू भुजिया पंजाबी तड़का का निकाल दिया है। ज़्यादातर नमकीन में पंजाबी तड़का और आलू भुजिया ही बिकती है। और बिस्किट में तो बच्चे अलग अलग बच्चे लेते रहते हैं बिस्किट जो उनको पसंद आए। तो हाँ गाइस, मैं ये बोल रही थी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप 60 हज़ार में स्टार्ट कर दोगे या 80 हज़ार में स्टार्ट, 80 हज़ार तो देखो मान के चलो कि आपके 80 हज़ार तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि आजकल पैसों की कोई कीमत नहीं है। अगर आप एक चिप्स लेने भी जाओगे, नमकीन लेने भी जाओगे, तो वहीं आपका 4-5 हज़ार का बिल बन जाएगा। फिर आप बिस्किट लेने जाओगे, फिर आप मैगी रखोगे, फिर आप बच्चों की टॉफ़ी रखोगे अलग अलग, फिर आप बच्चों के खाने वाले अलग अलग आइटम रखोगे। तो ये सारी चीज़ों में बिस्किट में भी एक वैरायटी की नहीं होती, कितनी सारी चीज़ें होती हैं तो लग जाते हैं। अगर एक बार आप सामान लेने जाओगे ना 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, तो ऐसे ही बिल बना देते हैं, आपको समझ भी नहीं आएगा। आप सिर्फ सामान का नाम लोगे, चॉकलेट वगैरह, आप सिर्फ सामान का नाम लोगे और वहाँ पर आपका बिल बनेगा। जब आपको लास्ट में पता चलेगा ना कि हाँ मेरा बिल इतना बन रखा है। हमारे साथ भी यही होता है। अच्छा, मैंने तो पहले भी एक बार बोला था, जब मेरा पहली बार मैंने अपना कॉस्मेटिक का खोला था, स्टेशनरी और कॉस्मेटिक का सामान लेने में जब जाती थी, तो पता है मैं तो कभी भी सोचती थी यार कि हमें पागल तो नहीं बना दिया, या फिर हमसे ज़्यादा पैसे तो नहीं ले लिए। ये लगता था कि यार हमसे ज़्यादा पैसे तो नहीं ले लिए या हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया। सॉरी गाइस, बीच में ना वीडियो मुझे रोकनी पड़ रही है क्योंकि ना मेरे ग्राहक आ जा रहे हैं इसलिए। तो हाँ, वैसे मैं ये बोल रही थी कि आप ना जो भी करना चाहते हैं, पर पैसे तो लगते हैं भाई। कहने में बहुत लंबा लगता है, 60 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख, पर जब हम सामान लेने जाते हैं या फिर कुछ भी लेते हैं ना, तो बहुत आजकल के रेट जो हैं बहुत हाई फाई होते हैं। और पहले तो हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि यार 4 रुपये की नमकीन की पैकेट बिक रही है, सही है, खोल लेंगे, 4 ही रुपये तो है। लेकिन उसका दर्जन होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, तो आप सोचो कि थोड़ा जोड़ के तो बिल बनता ही। तो ये सब चीज़ें गाइस, बाकी मैं आपको अपनी लिस्ट दिखाती हूँ कि मैंने जो है कितने पैसे लगे थे मेरे अभी तक के लगे हैं। अभी आपको मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या सामान रख दिया है। एक बार वीडियो अभी ना थोड़ा अंधेरा हो रहा है क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज कम है, इसलिए ये वीडियो ऐसी बनेगी। तो मेरा जो सामान है ना गाइस इतना है, और मैं आपको दिखा दूँ कि पूरा मेरा जो खर्चा है वो कितना आया है। ये मैंने ना दुकान की एक डायरी बना रखी है, इसमें मैं सिर्फ दुकान का सामान लिखती हूँ। ये मैंने बिल भी रखे हैं, ये देखो गाइस, ये देखो
अभी इसमें मैंने कितने तार तक ऐड कर रखे हैं, 3 तार तक का। अब इसमें स्टेशन का नहीं ऐड कर रखा,